आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन बोल रहा है इफ ए जी इज सेल ईटिंग, सेल ड्रिंकिंग, सेल डेथ या फिर सेल वॉमिटिंग। तो स्टूडेंट्स, हम जब भी ई की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है ना एक्सक्लूजन या फिर कुछ माइनस हुआ है किसी चीज में से। ठीक है, जैसे हम अगर ई माइग्रेशन की बात करें, ई माइग्रेशन एक टर्म होता है और एक टर्म होता है इमाइग्रेशन। तो ई माइग्रेशन मतलब क्या होता है, जब एक एरिया से कुछ लोग चले जाते हैं बाहर, ठीक है, दूसरे एरिया में। सिमिलरली हम बात करें अगर ई फेजी की, तो वो भी ऐसा ही रिलेटेड टर्म कुछ होता है। ठीक है, फेजी मतलब क्या होता है, ये होता है ईटिंग से मतलब कुछ होता है। ठीक है, तो ई फेजी मतलब क्या होता है, हम ये कह सकते हैं कि ई फेजी होता है हमारा, ई फेजी इज नोन एज सेल वॉमिटिंग। ठीक है, सेल वॉमिटिंग मतलब सपोज एक सेल है यहाँ पे, ठीक है, तो इनके अंदर कुछ मेटाबॉलिज्म होता होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, तो जब कुछ कोई पार्टिकल है, ठीक है, ये फूड वैक्यूल्स की फॉर्म में क्या करता है, अगर जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है, मेटाबॉलिक वेस्ट है या फिर कुछ भी ऐसा पार्ट जो जो सेल के अब यूजलेस है, तो वो क्या करते हैं, ई फेजी एक प्रोसेस होता है जिससे सेल क्या बना देता है, ये पहले तो इसको मेम्ब्रेन के पास लेके आएगा। ठीक है, और मेम्ब्रेन के पास एक वैक्यूल की फॉर्म में ऐसे बनाएगा और फिर फिर क्या करेगा, ये ऐसे करके समथिंग लाइक दिस ऐसे कुछ बनाएगा और ये जो वेस्ट पार्टिकल होगा ये फिर सेल से बाहर निकल जाता है। ठीक है, वैक्यूल की फॉर्म में। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ई फेजी या फिर सेल वॉमिटिंग। ठीक है, तो अब हम बात करें अगर सेल ईटिंग की, सेल ईटिंग क्या होता है, ये होता है हमारा फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस इसका दूसरा नाम होता है। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे जो सेल्स होते हैं हमारे, जैसे हमारा फैगोसाइटिक सेल जिसका एक एग्जाम्पल है मैक्रोफेज। ठीक है, मैक्रोफेज जो हमारे सेल के डेब्रिस पार्ट, जो यूजलेस पार्ट है, वो इनगल्फ कर लेते हैं। ठीक है, ये इनगल्फ वाला प्रोसेस होता है। सेल ड्रिंकिंग की बात करें तो इसको हम बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस मतलब क्या होता है, ये भी एक इनगल्फिंग पार्ट होता है, इनगल्फिंग ही होता है। इनगल्फिंग मतलब अंदर ले लेना। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस होता है जिसे हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस मतलब, एंडो मतलब अंदर लेना, सेल के अंदर लेना, साइट मतलब एक साइट टर्म जो होता है वो हम सेल के लिए यूज करते हैं। तो एंडोसाइटोसिस मतलब सेल के अंदर ले लेना कुछ भी। ठीक है, तो वो हमारा हो जाता है सेल ड्रिंकिंग। बात करें अगर हम सेल डेथ की, तो इसको हम बोलते हैं एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस, तो स्टूडेंट्स एपोप्टोसिस का अगर हम देखें तो एपोप्टोसिस क्या होता है, जब किसी सेल में कोई म्यूटेशन हो गई या फिर कोई ऐसा यूजलेस पार्ट बन गया, यूजलेस सब्सटेंस बन गया जो सेल के लिए बहुत खतरनाक है। ठीक है, म्यूटेशन से जैसे उसका जेनेटिक मटेरियल ही चेंज हो गया। ठीक है, तो सेल को पता रहता है कि अब वो उसके लिए कोई काम का नहीं है, या तो फिर ये जो सेल क्या करते हैं, ये अपनी डेथ को प्रोग्राम कर लेते हैं। तो सेल डेथ का दूसरा नाम हम बोलते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ। सेल डेथ, जब हमें पता है, सेल्स को पता होता है कि अब हमारे अंदर जो म्यूटेशन हो गई है, ठीक है, अगर हमारा जेनेटिक मटेरियल चेंज हो गया है तो अब वो फर्दर दूसरे सेल्स को नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए वो सेल खुद की डेथ के लिए प्रोग्रामिंग कर लेते हैं और उसी को हम बोलते हैं सेल डेथ। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा ई फेजी इज, ये हमारा होगा डी ऑप्शन, क्योंकि सेल ईटिंग, सेल ड्रिंकिंग और सेल डेथ ये हमारा ई फेजी से रिलेटेड नहीं है। ई फेजी क्या होता है,
जब कोई मेटाबॉलिक वेस्ट या फिर अनडाइजेस्टेड पार्टिकल या फिर कुछ भी ऐसा सब्सटेंस जो सेल का यूजफुल नहीं है अब, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो वैक्यूल की फॉर्म में हमारा अनडाइजेस्टेड पार्ट कुछ भी जो भी होता है वो आउटसाइड ऑफ द सेल थ्रो कर देता है। तो सेल वॉमिटिंग हमारा यही प्रोसेस होता है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ई फेजी, वो हमारा आंसर हो जाएगा सेल वॉमिटिंग। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।